सरगुजा पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस आरक्षकों द्वारा एक युवती के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस आरक्षकों द्वारा युवती के बाल पकड़कर घसीटते हुए एक कार में बैठाने का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। युवती ने मामले की शिकायत आईजी सरगुजा रेंज से की है। पुलिस कर्मियों द्वारा युवती से छेड़छाड़ किए जाने की बात भी सामने आ रही है। युवती द्वारा 6 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध नामजद शिकायत की गई है। युवती ने अमृत सिंह, अतुल सिंह, भोजराज पासवान, शहबाद अंसारी, शीनो फिरदौसी और मनीष सिंह पर आरोप लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। में डाल रहे 6,000 रुपये ओला वापस दे रही, ओला भी दे देंगे। गुड़िया तो देखा पासला पैसा कौन सा बेगर मेरिस ए वाला में रहीस, ये में पूरा 50,000 रुपये रहीस। तकर बाद यहाँ 10,000 रुपये रहीस, जो मैं अपन 6-7 महीना का रुक जाऊंगा अकाउंट में नहीं डाले रहे हैं। वाला अकाउंट खुलाऊंगा के में रखे रहे। और फिर जब 20 अक्टूबर 2023 को मेरे साथ एक घटना हुआ था, जिसमें से कुछ पुलिस वाले है ना, जिसमें से आपका भोजराज पासवान हो गया, शीनो फिरदौसी हो गया, शहबाज खान हो गया, अमृत सिंह हो गया, अतुल सिंह और मनीष सिंह, ये लोग जो है 20 अक्टूबर सुबह वही 8:30 से 9 बजे के बीच में मेरे घर के गेट का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, है ना। मेरा तो नींद भी नहीं खुला था, मैं सो ही रही थी। ये जो खटखटा रहे थे तो आवाज़ आया कि कोई दरवाज़ा मतलब बाहर से खटखटा रहा है। तो फिर जैसे मैं आँख मलते हुए उठी, उसके बाद फिर दरवाजे के पास पहुँची। उसके बाद मैं पूछी कि कौन है बताइए, सामने से कोई भी आवाज़ नहीं आया। यही चीज़ देखने के लिए जो है मैं अपने घर के किचन का खिड़की खोली। तो खिड़की खोली तो फिर वहाँ पर भोजराज पासवान दिखा था। और फिर खिड़की खोलने के बाद इधर मतलब मेरे राइट साइड में 2-3 लोगों के पैर दिख रहे थे, है ना। तो फिर वो जो है बोला कि मतलब एक अपशब्द मतलब एमसी का गाली देके जो है एमसी का गाली देने के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहा था। तो मैं बोली कि कौन है आप बताइए, क्या काम है। तो बोलते हैं कि हमसे सवाल करेगी, खोल दरवाज़ा चुपचाप, नहीं तो बताता हूँ मैं तेरे को। अब सुबह का टाइम था, उठी थी, नींद भी अच्छे से खुला नहीं था। अब इस टाइप से कोई धमकी दे रहा है लोअर टी शर्ट पहन के, मतलब वर्दी में तो नहीं थे, लोअर टी शर्ट पहन कर ही आए थे। तो मैं भी पहचानी भी नहीं थी उसको कि मतलब पुलिस वाला भी हो सकता है। जिस टाइप से उन लोग का रवैया था, पुलिस वाले लग भी नहीं रहे थे। तो वही चीज़ बताने के लिए कि भाई मेरा भाई अंदर पढ़ाई कर रहा था, तो फिर मैं उसको बताने के लिए आ रही थी। तो फिर से बोलता है गाली कि ये कहाँ जा रही है, ये मटकाते हुए इस टाइप से गाली गलौज कर रहा था। गाली गाड़ मटका के कहाँ जा रही है ना, भोजराज पासवान क्या बोलते हैं। उसके बाद फिर मैं अपने भाई को ये सारा बात बता रही थी। और फिर हम लोग के साथ में उस दिन एक मेरा दोस्त भी था वहाँ पर। मैं इन लोग को बता रही थी कि पता नहीं बाहर कौन आया हुआ है यार, इस टाइप से बोल रहे हैं, पता नहीं। अब मेरा फ्रेंड जो है वो अपने घर वालों को फ़ोन कर रहा था, है ना। और फिर हम दोनों अपने भाई बहन जो है हम लोग बात कर रहे थे दोनों में। मैं उसको ये सारा बात बता भी नहीं पाई थी, कौन है, क्या है, कैसा है। तब तक वो लोग जो है मेरे घर का ताला, मतलब सबसे पहले में चैनल का गेट लगा हुआ था, जिसको हर रात को जो है मैं ताला लगा के सोती थी, उसको तोड़े, ताला तोड़े। उसके अंदर में और एक लकड़ी का दरवाज़ा तोड़े। उसके बाद फिर आए, मेरे को एक झापड़ मारा था, वो भोजराज पासवान मारा था। और फिर बोलता है कि मादर चौध लड़की, तू गेट क्यों नहीं खोल रही थी। मैं बोली कि आप लोग कौन हैं, क्या काम है, क्यों मतलब गेट खुलवा रहे थे। तो बोलते हैं कि चल थाने, तू, तेरे को पता चलेगा, जेल जाएगी अब तू। मैं बोली कि मैं क्या की हूँ कि मैं जेल जाऊँगी और थाना जाऊँगी। तो बोलते हैं कि हमसे पूछेगी, ज़्यादा जानना है तेरे को कि तू क्या की है, चल थाने, वहीं पर तेरे को पता चलेगा। बहुत मारे पीटे, मेरा दोस्त को तो मारे थे, मतलब बेल्ट मेरा ही एक नया बेल्ट था, उससे मार के जो है मेरा बेल्ट तोड़ दिए थे। मेरे को तो भोजराज पासवान मारा था, ऐसे मतलब पूरा चोटी पकड़ के मारा था। और फिर पेट पे भी मारा था वो मेरे, है ना। मेरा भाई जो वहाँ पर था, शीनो फिरदौसी जो है, उसको लात मारा था। मेरा भाई दीवार में मतलब गिर गया था ऐसे। उसके बाद कुछ टाइम बाद जैसे मेरे दोस्त को और शीनो फिरदौसी उधर मार रहा था, उसके बाद फिर उधर से मारने के बाद फिर मेरे भाई के पास आया, मेरा भाई को भी मारा। और फिर जो अतुल सिंह है वो तो मेरा भाई को बेल्ट से भी मारा था, उसके यहाँ पे चोट आया था। और फिर भोजराज पासवान मेरे को मारा था तो मेरे मुंह पे भी चोट आया हुआ था। मेरे पास उसका फोटोग्राफ्स अभी भी है, ठीक है। उसके बाद फिर इतना होने के बाद पूरा घर को जो है ना मैम चितर बितर करके
पूरा मेरे पास जो घर में रखा हुआ था 70,000 रुपये कैश, उसके अलावा मेरा मोबाइल भी ले गए वो लोग, मोबाइल चार्जर भी ले गए, ईयरबड भी ले गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, गाड़ी का आरसी कार्ड, एटीएम कार्ड, जितना भी रखा हुआ था मेरा छोटा सा पर्स में, उसमें सारा चीज़ रखा हुआ था। और उस पर्स में भी था मतलब 3 से 4 हज़ार रुपया, सब उठा के लेकर गए वो लोग। उसके बाद मेरे को चोटी पकड़ के खींच के ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाया। और उस टाइम पर कोई महिला आरक्षक भी नहीं थी, सिर्फ पुलिस वाले लोग, मर्द लोग ही आए थे। मारते पीटते घसीटते हुए मेरे को गाड़ी में बैठाए। एक वाइट कलर का गाड़ी था, मतलब स्विफ्ट जैसा दिख रहा था, तो उसमें बैठाए। मेरे बगल में जो है मतलब मेरे को भोजराज पासवान चोटी खींच के निकाला। और फिर जो मेरा दोस्त था उसको सीनू फिरदौसी, और मेरा भाई को कोई दूसरा पुलिस वाला था। तो मेरा भाई को तो जुपिटर स्कूटी में लेकर गए, और फिर मेरे जो दोस्त थे उसको हम लोग को दोनों को साथ में बैठाए थे। और मेरे बगल में जो है शहबाज खान बैठा हुआ था, उसके दोस्त में अतुल सिंह बैठा हुआ था। उसके बाद फिर ये नहीं, मतलब रास्ते में जो है ना वो शहबाज खान था, वो मेरे कंधे में हाथ डाल के इस टाइप से मतलब अंदर वो करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं उसको झटकाई, है ना। उसके बाद फिर वो मेरे कमर की तरफ हाथ डालने की कोशिश किया था, उसको भी मैं झटकाई। उसके बाद फिर मेरे पैर साइड भी वो इस टाइप से कर रहा था हरकत। उसके बाद फिर जो है हम लोग को कोतवाली थाना लेकर गए। कोतवाली थाना में कार से मेरे को उतारे, और मेरा भाई वहीं पर तब तक पहुंच चुका था मेरे पहुंचने तक। तो फिर हम लोग को उतारे, उसके बाद फिर अंदर बैठने के लिए बोले, तो लेफ़्ट साइड वाला जो रूम है वहाँ पे बैठे थे हम लोग दोनों भाई बहन। उसके बाद फिर मेरा दोस्त को पता नहीं कहीं लेकर गए थे, उसको 2-3 घंटे के बाद ही लाने के बाद जो है उसको राइट साइड के कमरे में बैठाए थे कोतवाली थाने में। आया, उसके बाद फिर पता नहीं उसको मार वार रहे थे बहुत, और फिर वीडियो वगैरह बनवा रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे कि अभय सिंह के खिलाफ तू ही बयान दिया था ना वे, इस टाइप से। अब पता नहीं अभय सिंह कौन है, मैं नहीं जानती हूँ। उसके बाद फिर मेरे को बैठा है, बोलते हैं कि चल जेल जाएगी ना, तेरे को बाहर अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बोली कि सर मेरा तो कुछ गलती भी नहीं है, मैं तो कुछ की भी नहीं हूँ, तो फिर ज़बरदस्ती काहे मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरा गुनाह तो बताइए, मत करिए ऐसा। बहुत सारा मैं निवेदन वगैरह करी थी, हाथ पैर छोड़ी थी। तब कहीं जाके वो लोग बोले कि अच्छा ठीक है, तेरे को हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि तेरे को यहाँ से हम लोग छोड़ देंगे तो तू कहीं पर जाकर आवेदन नहीं देगी, कहीं पर शिकायत नहीं करेगी। बाहर जाके अगर तू शिकायत करेगी तो फिर हम ही लोग का सिरदर्द बनेगी। इससे अच्छा तेरे को भी जो है हम लोग NDPS केस में डाल देते हैं, उसमें बेल भी नहीं मिलेगा, जेल में तुम सड़ती रहोगी, है ना। उसके बाद बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फिर बोले ठीक है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद कहीं पे तुम आवेदन नहीं दोगी, कहीं पे शिकायत नहीं करोगी। अगर करोगी तो तुमको NDPS केस में फंसा देंगे, जान से मार के फेंक देंगे तुमको, कहाँ जाओगी तुम किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मेरे भाई को बोले कि तुम लोग अंबिकापुर में दिखना मत, बोरिया बिस्तर उठाओ और फिर भाग जाओ तुम लोग। उसके बाद फिर हम लोग को वहाँ से छोड़ दिए। मैं और मेरे भाई आ गए ऑटो पकड़ के, घर के पास पहुँचे, जिस घर में हम लोग रहते थे, मालवी बांध के पास, नमनाकला अंबिकापुर में रहते थे। उसके बाद जो है हम लोग देखे, गेट खोले, पूरा घर एकदम छितरा बितरा, तहस नहस पूरा। जिस पर्स में मैं पैसा रखी थी वो ऐसे ज़मीन में फेंकाया हुआ था। देखिए पूरा, मतलब वीडियो वगैरह हम लोग बनाए कि ऐसा ऐसा है करके। देख रही हूँ 1 रुपया पैसा नहीं है। उसके बाद फिर वहाँ से प्रेशर भी था कि घर खाली करना है। उसके बाद फिर हम लोग जो है उस दिन मतलब पूरा घर ढूंढने में टाइम चला गया। घर ढूंढे, एक जगह मिला, वहाँ पर शिफ्ट किए। मोबाइल वगैरह तो नहीं दिए थे वो लोग, मोबाइल जो है रख लिए थे, बोले थे कि कल आके ले लेना करके। तो दूसरे दिन हम लोग जो है अभी 12:30 के आसपास में, 12 साढ़े 12 के आसपास में हम लोग, मैं और मेरा भाई कोतवाली थाना गए थे। वहाँ पर बताई कि मोबाइल लेने के लिए आई हुई हूँ। वो लोग बोले कि ठीक है बैठो, वो लोग आ रहे हैं। मैं वहाँ पर बाहर में बैठी हुई थी। उसके बाद फिर आए वही 5-6 लोग ग्रुप में। उसके बाद फिर वो लोग अपने अपने में बात कर रहे थे, यही लड़की है, इशारे में। मैं देख के उन लोग को खड़ी हुई, है ना। खड़ी होने के बाद फिर मैं बोली कि सर मैं अपना मोबाइल और सामान लेने के लिए आई हूँ। तो जो आदमी इतने गंदे तरीके से गाली गलौज मार पीट रहे थे, उन लोग उस दिन बेटा बेटा करके बात कर रहे थे कि बेटा तुम्हारा जो भी सामान है तुमको मिल जाएगा, तुम अंदर बैठो और फिर जो है हम लोग बयान लेंगे, तुम्हारा वीडियो बनाएंगे, तब तो कि पता चलेगा मतलब कि हम लोग तुम्हारा जो भी सामान था उसको वापस कर दिए हैं। इतना प्यार जो है ना मेरे को रास नहीं आया। मैं धीरे धीरे पीछे करते नीचे की तरफ आ रही थी। तो बोल रहे थे कि कहाँ जा रही है, रुक ना, कहाँ जा रही है। मैं बोली कि देखिए मेरा भाई, मतलब अकेले नहीं आई हूँ, मेरा भाई जो बाहर है वो फ़ोन पे बात कर रहा है, मैं उसको बुला के ला रही हूँ। मैं उसको बोली कि भाई आ जा, फिर चलते हैं, मैं बोली उसको। तो उतने में है जो है वो लोग मेरे भाई को वो कर लिए, मतलब जैसे उसे बात करने लगे कि देखो यार तुमको हम लोग छोड़ दिए कल, तो देखो अभी हम लोग का बात भी नहीं सुन रही है, इसको समझाओ, बात करो, हम लोग से बात करेगी
तो है मैं अपने भाई को बोली कि भाई सुनना, मेरे को मोबाइल वोबाइल पैसा वैसा कुछ भी नहीं चाहिए, चल यहाँ से। क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि अंदर अगर मैं जाऊँगी तो क्या पता वो लोग मेरे साथ क्या कर देंगे। और एक दिन पहले वैसे भी मेरे को धमकी दिया हुआ था कि NDPS केस में फंसा देंगे या फिर जान से मारकर फेंक देंगे। तो मुझे बस डर था, इसलिए फिर मैं वहाँ से निकल गई। लेकिन उन लोग के मन में मतलब चेहरे में मैं डर देखी थी, एकदम हताश हो गए थे, मैं उन लोग का बात नहीं सुनी। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग गए महिला बाल विकास विभाग जो दर्रीपाड़ा में है। वहाँ पर एक मैम थी, उनको सारा घटना में बताई थी, ऐसा ऐसा हुआ था करके। तो बोल रही थी कार्रवाई चाहती हो। मैं बोली कि मैम मैं कार्रवाई तो चाहती हूँ, लेकिन यहाँ जो है मैं मतलब प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करती हूँ, कई बार मेरा आना जाना मतलब अकेला भी होता है। घर में मेरे भाई बहन के साथ जैसे मैं रहती थी तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब वो लोग गाँव चले जाते हैं तो मेरे को अकेले भी रहना पड़ता है ना। रात को कभी 8:30-9 भी बज जाता है। तो बस डर था। तो फिर बोली कि ठीक है एक बार तुम घर पे बताओ ये सबको, उसके बाद फिर बताओ। उसके 2.5 महीने हो गए, उसके बाद आप आवेदन दे रही हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? मैम देखिए, एक तो मुझे इतना बुरी तरह से मतलब पीटा गया था, डराया धमकाया गया था, मतलब NDPS जैसे झूठे केस में फंसाना, जान से मारने की धमकी देना। और फिर कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब 2 महीना बीत जाने के बाद भी वो लोग जो है किसी अन्य के माध्यम से मेरे ऊपर नज़र रख रहे थे, दबाव बना रहे थे कि मैं आवेदन न दूं, पैसे वैसे ले लूं और फिर बात ख़त्म करूं, इस टाइप से। और फिर कहीं ना कहीं से वो लोग जो है मेरे ऑफिस भी मतलब उन लोग मेरे खिलाफ़ भड़काना चाह रहे थे। तो ये सब चीज़ जो है जब मेरे को पता चला, मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगा कि मतलब कोई इतना गलत करते हुए भी इतना हिम्मत कैसे कर सकता है, गलत तो मेरे साथ हुआ है ना। उसके बाद फिर मैं तुरंत अपने घर वालों को बताई कि सब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो घर वालों का भी कहना था कि जब इतना कुछ हो गया था तो फिर बताई क्यों नहीं। मतलब हम लोग रात को 12 बजे पहुँचे थे, है ना। तो उन लोग को डाउट हुआ था कि पक्का कुछ हुआ होगा तभी इतना रात को आए हैं, नहीं तो कभी इस टाइप से मतलब घर आना नहीं होता है। तो क्या हुआ, तो हम लोग जो है घर मतलब बात को पूरा बात नहीं बताए, क्योंकि घर पे बात बताते तो फिर कार्रवाई करना है। तो आज IG के पास आप आवेदन दी हैं, IG द्वारा आपको क्या कहा गया? IG सर मेरा आवेदन देखने के बाद बोलते हैं कि आवेदन बहुत बढ़ा चढ़ा के बनाया गया है। मैं बोली कि सर मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बनाई हूँ, जो मेरे साथ घटना हुआ है हूबहू सिर्फ मैं ही लिखी हूँ उसको, ना तो मैं किसी वकील के माध्यम से लिखवाई हूँ और नहीं किसी की मदद से। मेरे साथ जो भी हुआ है सिर्फ मैं ही, है ना। तो फिर वो बोले कि ठीक है जो भी है मतलब इसका जांच कराएंगे। जिस टाइम पे ये सब बात हुआ उस टाइम का सिचुएशन क्या था, है ना। अब ठीक है वो सब, लेकिन अगर कोई कार्रवाई करने के लिए जा रहा है तो भैया महिला आरक्षक तो साथ में होनी चाहिए थी। इस टाइप से पुलिस वाले का किसी लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाना, गाली गलौज करना, या फिर उसको बुरी तरह से ज़बरदस्ती बाल पकड़ के खींच के थाना लाना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अगर वो लोग करते मतलब कानूनी तौर पर, जैसे एक होता है पुलिस वाले लोग का रवैया कि हाँ हम लोग यहाँ से आए हैं, हम लोग के पास सर्च वारंट है तुम्हारे खिलाफ़, या फिर ऐसा कुछ भी रहता तो फिर मैं भैया क्यों नहीं मानती। लेकिन इस टाइप से गुंडागर्दी टाइप से गाली गलौज के साथ दरवाज़ा खोलने के लिए कहेंगे तो फिर आप ही बताइए आप कैसे खोलती। आपको तो यही लगता है ना कि कौन गुंडा आया हुआ है। लास्ट में IG द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? 1 हफ्ते का टाइम दिया है उन्होंने कि जांच कराएंगे, और फिर अगर जांच के बाद सत्य पाया जाता है तो फिर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि देखिए अब आवेदन देने के बाद फिर क्या पता उन लोग मेरे साथ कुछ कर दें, मुझे इस बात का भी तो डर है। तो आपको क्या प्रोटेक्शन चाहिए पुलिस से? और मैम देखिए अब प्रोटेक्शन तो ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता कब कहाँ क्या कर दें, किसको मालूम। अब हैं तो पुलिस वाले, और फिर वो अपने पावर का गलत फ़ायदा तो उठाते हैं, ये चीज़ तो मैं देख ली हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है मैम कि कैसे मतलब एक मासूम लोगों के साथ पुलिस की टीम वो भी इस टाइप से कर सकती है। मैं कभी सोची भी नहीं थी। मैं पुलिस वाले लोगों को जो है ना बहुत मतलब अच्छा समझती थी, और कहीं पर भी जैसे पुलिस वाले लोग थे मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन ये घटना घटने के बाद मेरे को पुलिस वालों के ऊपर से घिन आने लगता है। ये पुलिस वाले लोग इस टाइप से कर सकते हैं।